बताना है किसे मिला है। मोटो है। ठीक है, ठीक है। एबल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मिशेल टेलीग्राम। ठीक है, 2023 का किसे मिला था फिर? किस कहाँ पर चाबी जा रही है? हाँ, यहीं पर दीजिएगा। लुइस कैफरेली को मिला था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सदानंद वसंत दाते। सही है। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यारपो से सम्मानित किया गया है? भूटान। सही है। आगे बताना है, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचिस ब्रूम रोग की खोज की गई है? मटर। मटर। सही है। आगे से आपको बताना है कि कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? स्वीडन। वहीं पर सही है। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। सही है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? पुनेरी पल्टन। सही है। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया है? मलेशिया। आगे सही है। आगे बताना है कि विशाखापट्टनम हुआ, कुछ नहीं दीजिएगा सर जी को। जिब्राल्टर जलडमरू के नीचे एक नए सबस्टेशन जोन्स की खोज की गई है। जिब्राल्टर जलडमरू किन दो स्थानों को अलग करता है? मोरक्को स्पेन है गुरुजी। सही वहाँ पर जिब्राल्टर मोरक्को स्पेन। आपको बताना है कि सिग्मोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? गोवा। सही है। आपको बताना होली के उत्सव है अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, उनका नाम बताऊंगा, आप राज्य बताना है। आपको बताना फगवा देओल कहाँ बनाया जाता है? असम बनाया जाता है। डोल यात्रा कहाँ बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल को बोले यहाँ पश्चिम से आगे यहाँ बंद है एक राउंड। आपको बताना काम दहन कहाँ बनाया जाता है? ये दक्षिण भारत में बनाया जाता है। सिमोगा कहाँ बनाया जाता है? सिमोगा कर्नाटक। ये सबका गलत है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कुछ नहीं दीजिएगा इनको। महाराष्ट्र बनाया जाता है। याओसांग कहाँ बनाया जाता है? याओसांग ये मणिपुर में बनाया जाता है। गलत सर जी का। होला मोहल्ला कहाँ बनाया जाता है? पंजाब में बनाया जाता है। मंजल कुली कहाँ बनाया जाता है? मंजल कुली ये केरल बनाया जाता है। लट्टमार होली कहाँ बनाई जाती है? परसाना यूपी में बनाया जाता है। मेके धातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? कावेरी कर्नाटक। सही है। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? साइमन हैरिस। सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूची 1। सही है। आपको बताना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? गेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है। ठीक है। ये आप बताना है कि गेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? राजस्थान। वहां आगे से सही। मेघालय सची गलत है। आपको बताना कि आयुष की रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया कि हटा दिया गया था? गलत सर जी का। अभी भी सूचीबद्ध है। फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज किस देश में है? यह यूएसए। सही है। आपको बताना है कि ये किस नदी पर बना है? फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ये पटामसो नदी पर बना है। आगे से इसकी लंबाई 1.6 मील है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है। अच्छा बताना पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था यूएन द्वारा? 1975 में। बुक सॉल्विंग द सन पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। सही है। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किस शब्द से संबंधित है? साइबर हमले। ठीक। आगे बताना है कि जूस जैकिंग किस संस्था ने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सुमन कुमारी बन गई हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के पीएम बन गए हैं? पाकिस्तान के। सही है। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया है? फ्रांस। सही है। किस राज्य के आभूषण कला सिल्वरी फिलेग्री को जीआई टैग मिल गया है? उड़ीसा। सही है। आपको बताना रियाल लहसुन को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की है? ये रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है, किस राज्य की है? ये रतलाम एमपी की है। माता बरी पेरा और पचरा को रीजा को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य के कपड़े हैं? ये त्रिपुरा के हैं। तो आगे कुछ न दीजिएगा इनको। लाख की चूड़ियों को मिला है, ये किस राज्य की हैं? ये तेलंगाना की। सही। तामस सुलियोक को किस देश का यूरोपीय देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तामस सुलियोक हंगरी। सही है। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? राज्य बताना है। केरल। सही है। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है रखती है? ये कोयला बोला हो जो उसका सही, चांदी आंदी गलत है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा इस खदान किस राज्य में स्थित, आपको बताना है। झारिया कहाँ है?
झारखंड में रानीगंज कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो बोले यहाँ सही है। और तालचर कहाँ है? उड़ीसा जो बोले वहाँ सही है। रामगुंडम खान कहाँ है? तेलंगाना सही है। तो सिंगरेनी खान कहाँ है? सिंगरेनी आंध्र प्रदेश वाले कुछ न दीजिएगा, तेलंगाना में है। पहले आंध्र प्रदेश में रही है, सिंगरेनी तेलंगाना में है, ठीक है। और रामगुंडम भी तेलंगाना में है। केंद्र सरकार द्वारा UNNATI योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्नति योजना, जिसे उन्नति बोलते हैं, उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? ये लगभग 10,037 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ है। आपको बताना है वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे प्रदान किया गया है? प्रभा वर्मा सही है। आगे से बताओ, व्यास सम्मान है। प्रभा वर्मा को किस पुस्तक के लिए मिला है? रुद्र सात्विक सही, यहाँ सजी गलत है। फिर आगे बताना है कि पहला किसे मिला था? पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जो बोले उनका सही, सजी गलत है। आगे से बताना किस वर्ष 2023 के लिए ठीक हो गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक कौन बने हैं? अचिता शरत कमल सही है। आगे बताना अचिता शरत कमल कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस सजी को सही है। आगे बताना है कि ये कब से कब तक होंगे पेरिस ओलंपिक? 26 जुलाई से चलेंगे। सब इसमें लिखा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। हाँ, आपको बताना है कि MC मैरी कॉम को भारतीय दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें बताना कि पहली ध्वजवाहक कौन थी ओलंपिक में? पूर्मा बनर्जी थी पहली ध्वजवाहक। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? TM कृष्णा को दिया है, सही है। नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? ये नीना प्रसाद को दिया गया। आगे से बताना नीना प्रसाद कौन सा नृत्य करती हैं? हाँ गलत सर जी का। आगे से बताइए, मोहिनीअट्टम करेंगी। नवरोज या नारोज का त्योहार किस समुदाय द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पारसी समुदाय सर जी का सही है। किसकी याद में मनाते हैं पारसी? राजा जमशेद की याद में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा जारी 19 देशों में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रखी गई है? 108 सही है लैंगिक असमानता सूचकांक में। आगे से बताना है कि पहले नंबर में कौन रहा है? डेनमार्क वहीं पर सही, सजी यहाँ पर गलत है। किस अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी AICF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये नितिन नारंग को चुना गया। आपको बताना फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1904। बताइए आप, और कोई बोला? ये सर जी गलत है, यहाँ पर 1924 है वर्तमान फिडे की 1924 शतरंज वाले की। आपको बताना है कि फिडे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये RKD डोवर्कोविच हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीत लिया है? RCB वहीं पर सही है। वुमेन्स वाला पूछा था। आगे से बताना है वुमेन्स प्रीमियर लीग में IPL वाला जो होता है वुमेन्स लड़कियों वाला, आपको बता रहे इसमें टोटल कितनी टीमें थी? 5 टीमें सही है। आगे से बताना वुमेन्स वाले की शुरुआत कब हुई थी? 2023 जो बोला सही है, बाकी सबका गलत है। पहला खिताब किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश वहीं पर सही है। आपको बताना है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? शांति के लिए जल, सही है। आगे बताना ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑल इंडिया रेडियो मौसमी, यहीं पर सही है, मौसमी चक्रवर्ती। आगे बताना है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स में डेवलपमेंट में, सुन लीजिए पहले, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताना 2022 में 134 वहीं पर सही है। पहला स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला, यहाँ गलत है। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है? 83 के 2 है। कुछ न दीजिए किसी को। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थान कौन सा रहा है? 126 सही है। पहला कौन रहा है? फिनलैंड रहा है।
आपको बताना है कि लगातार शांति वाले में होगा इसमें, लगातार 7 सालों में रहा है ये। आपको बताना है व्लादिमीर पुतिन किस कार्य के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 5वें कार्यकाल। पहली बार कब चुने गए थे? ये सन 2000। सन 2000। यहीं पर सही कहाँ जा रही अभी? ठीक है, आगे बताना है आपको इन्होंने किसको हराया था? ये निकोलाई खारितोनोव को हराया है। आपको बता निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाकर घोषित कर दिया है? ये शीतल देवी। सही आंसर बताना, शीतल देवी किस राज्य से संबंध रखती हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। वहीं पर सही। आप श्रवण ध्यान दीजिए अगली बार। उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही है, ग्रीष्मा कुठार रितिका चोपड़ा। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? दिल्ली। नई दिल्ली सही है। वहां पर शहर बताना है कौन सा पहले नंबर पे है? ये सही है। और बताना है कि राजधानी देश बांग्लादेश सही है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ये बताना है। ये बताना है पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रिंट मीडिया में किसे दिया गया है? ये कृति दुबे को दिया गया है। ये 2022 का आनंद चौधरी को दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग में हृदय जोशी को दिया गया है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? वही सही है, क्रिस्टीना पिचकोवा सही। आगे बताना किस देश से संबंध रखती है क्रिस्टीना पिचकोवा? चेक गणराज्य से सही है। आगे बताना है कि 17वीं किसने जीती थी? हाँ, कैरोलिना ब्लाबास्का सही। आगे किस देश की है? राजस्थान की नहीं गुरुजी, पोलैंड की है। आगे बताना है कि कुल कितने भारतीयों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? 6 भारतीयों ने जीता है। गलत है इनका। रीता फारिया ने कब जीता था? 98 वाले गलत है। ऐश्वर्या राय ने कब जीता था? 1994। गलत है। डायना हेडन ने कब जीता था? सही है। युक्ता मुखर्जी ने कब जीता था? गलत है। आपको 1999। प्रियंका चोपड़ा ने कब जीता था? 2017। गलत है इनका। आप कोई ना दीजिए, सब जो पहले बोल उनका गलत भर कर दीजिए। प्रियंका चोपड़ा 2000 जीता था। मानसी छिल्लर ने कब जीता था? 2017। यहाँ सही है। बस आप बताना, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टेचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। स्टेचू ऑफ वेल्लोर को किससे समर्पित है ये? लचित बोरफुकन सही है। आगे से बताना है कि इसके निर्माणकर्ता कौन है? रामवी सुतार। आगे बताना लचित बोरफुकन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पूर्वोत्तर का शिवाजी। बिल्कुल सही है। असम का शिवाजी पूर्वोत्तर लिखा है इसमें। ठीक है, इसको नहीं दी, इनको सर जी को प्लस दे दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर के महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? हेरात। वहीं पर सही है। आगे बताना हेरात उत्सव किस माह में मनाया जाता है? हिंदी वाले में बताना। गलत है सर जी, फागुन माह में मनाया जाता है। आगे बताना किस पक्ष में मनाते हैं? कृष्ण शुक्ल। गलत सर जी, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नायब सैनी। आगे बताने किस नंबर के हैं नायब सैनी हरियाणा राज्य के? 11वें नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला कौन था? भगवत दयाल शर्मा थे। आगे बताना हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। ये किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये 2023 में। किस महिला को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है? ये सही है, एमा स्टोन है। ओपेनहाइमर। ठीक है। नहीं, एमा स्टोन सही है उनका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना सही। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मोदी ए कॉमन मैन्स PM। आगे बताना हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में वो ली शपथ? आसिफ अली जरदारी है जो बोला हो। हाँ, तो राष्ट्रपति पूछा 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन? आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ दूसरा है वो। आपको बताना है सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 किसे हराकर 7वीं बार जीता है? गलत सर जी का। गोवा हरा के जीता है। चेंज करना है।
आपको बताना है कि मिनी रत्न कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1996 1997 यहाँ सही है, अक्टूबर 1997। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 75 1975 सही। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली नई दिल्ली, यहीं पर सही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजी की स्थापना कब हुई थी? 56 ये सही, 1956 में ओएनजीसी की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली गलत है, वहीं पर। अब देहरादून है, सही वहीं पर। आपको बताना है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 ठीक है, 1974। इसका मुख्यालय कहाँ है सेल का? नई दिल्ली, सही है। अब इसी प्रकार बताना है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 64 हाँ, 1975 सही है। गलत सर जी वहीं पर। इसका मुख्यालय कहाँ है कोल इंडिया लिमिटेड का? कोलकाता कोलकाता, यहाँ पर सही है। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई थी आईओसी की? 1964 सही। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली नई दिल्ली, यही सही है। आपको बताना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 सही है। गलत शब्द, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली नई दिल्ली, सही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जीए गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 सही है। इसका 1984 सही है। कुछ नहीं दीजिए उनको। आपको बताना है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली नई दिल्ली, सही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? ये 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बीपीसीएल का? ये मुंबई में है। ठीक है। आपको बताना कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटका बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये कुंटूर कोट्टायम है। ठीक है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता कोलकाता। तम्बाकू बोर्ड का कहाँ है? गुंटूर है। मसाला बोर्ड का कहाँ है? केरला कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पुणे गलत सर जी, नई दिल्ली, वहीं पर सही। जो आगे बोला उनको एक राउंड चाबी बंद है। अब ना बोलिएगा, ठीक है? मैं बंद कराऊंगा अगली बार से। भारतीय अंगूर बोर्ड की स्थापना कहाँ है? वो मुख्यालय कहाँ है? पुणे, वहीं पर सही गुरु जी का। आपको बताना है इसी प्रकार राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता कोलकाता, सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हैदराबाद में गुरु जी। आपको बताना है इसी प्रकार आजादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948, वहीं पर सही गुरु जी का। आपको बताना है कि उद्योग मंत्री उस समय कौन थे? श्याम प्रकाश मुखर्जी, वहीं पर सही है। आगे बताना भारत में पुनः औद्योगिक नीति पुनः कब आई थी? 1956, वही 1956 सही है वहीं पर। आगे बताना दत्त समिति सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन कब किया गया था? 1973 में किया गया था। आगे बताना 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति किस धारणा से प्रेरित थी? आर्थिक संघवाद से। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्माण किया था किसका? महारत्न दर्जे का सृजन कब किया गया था? 2009, यहीं पर सही है। रत्नों और रत्नों पत्थर पर किस दर से कर लगता है? 3% गलत सर जी, सोने पर आप बता रहे हैं 3%। ये होता 0.25% है गुरु जी। गलत है इनका भी। जीएसटी छूट की सीमा कितने लाख रुपए होती है? 3 लाख 20 लाख होती है सर जी। 20 लाख लिखा। विशेष राज्यों के लिए 10 लाख। गलत है इनका, मान देना। आपको बताना है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय कहाँ है? सही है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का गलत हो गया इनका, हैदराबाद में है। करेंसी नोट प्रेस का गलत हो गया, नासिक में है। आगे बताना सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल का कहाँ है? होशंगाबाद, सही है। आगे बताना इसकी स्थापना कब हुई थी सिक्योरिटी पेपर मिल की? 1967-68 में। नोएडा टक्साल की स्थापना कब हुई थी? 1989 सही है वहीं पर। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून सही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1999 सही है, अक्टूबर 1999। गलत हुआ 76 वाला। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी बड़ौदा में कब? 1920 वहीं पर सही है। आगे बताना है कि हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई थी? 500%। सर जी को डबल पर कर दीजिए। 500% सही है। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? 1904 वहीं पर सही है। आपको बताना है कि प्राथमिक सहकारी समिति कैसे ऋण उपलब्ध कराती? अल्पकालीन या दीर्घकालीन या मध्यकालीन?
अल्पकालीन सही है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कैसे ऋण उपलब्ध कराते हैं, इसी तरह बताना जो मैंने ऑप्शन दिए थे। दीर्घकालीन सही है। आप बता रहे हैं मुंबई टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई थी? 1830 सही है। हैदराबाद 1850 गलत हो गया उनका, 1903 है। कोलकाता 1850 गलत हो गया, 1950। भारत की कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 50% 59%। ये लगभग 50 में आ जाएगा, 28.9%। ठीक है, बढ़ता घटता रहता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 2004 ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी का कितना % भाग कृषि शोध पर व्यय होता है? 14.50 गलत सर जी आपका, ये 1% है। ये सर जी आपका भी गलत है। 0.3% है, 6% करने कहा गया था। अगर बता रहे अमेरिका कितने % खर्च करता है? 14% खर्च करता है, ये अमेरिका वाला सर जी आप बता रहे थे। भारत कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निम्न सिंचित क्षेत्र का कितना % है? 33 सर जी सही, बिल्कुल सही, 33.9%। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम, वहीं पर सही, बाकी सबका गलत है। विश्व से कितने % कॉफी उत्पादन भारत राज्य करता है, भारत देश करता है? 40%। हाँ गलत सर जी, 4% करता है, 6वां स्थान है। और आप उसका बता रहे हैं बेंगलुरु वाला 40% करता है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 2017 2016, 8 सितंबर 2016। आप बता रहे जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कितने दरों पर कर लगाया जाता है? 5 जीरो लगा। देखो उस तरह लगा के 4 लगे, 0 दशा के 5 हो जाएंगे। सुन लीजिए, 0.25, 5%, 12%, 18, 28 है, या 5, 12, 18, 28 याद कर लो। आगे बताना भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1972 सही है। इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 सही है। आगे बताना इरडा का कार्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना। आप बता रहे थे। वहाँ सही है, बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना। ठीक है, आपको बताना इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद सही है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट कब पेश किया था? 7 अप्रैल 1860, वहीं पर सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उल्लेख किया गया है? 512 ठीक है, 112 सही है। हमें बताना है कि राज्य सरकार के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 202 में सही है। हमें बताना है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सही। वहीं पर कर सुधार के लिए चलाए समिति गठन कब किया गया था? 1991 सही है। आपको बताना सरगुम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? 47 सही है, सरगम शेट्टी सही है। जान मथाई ने कब किया था? 50 वहीं 60 वाला गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था? 1958-59 में पेश किया था। भारत में पहली बार रेल बजट टेलीविजन में कब प्रसारित किया गया था? डेट शायद चले गए। 25 फरवरी 1992। कुछ न दीजिएगा। इसी प्रकार बताना है कि समान बजट को टेलीविजन कब प्रसारित किया गया था? 28 फरवरी 1992। गलत है, इनका भी 29 फरवरी 1992 है। दोनों गलत है। वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017। कहाँ चाबी जा रही है? तो यही वही सही है श्रवण का। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। आपको बताना भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या रखा था? 2004-5 है, अब 2011-12 हो गया है। आपको कुछ नहीं दीजिए, वही चाबी ले लीजिएगा। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना % है? ये 45% है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12 होगा। इसमें पुराना लिखा है मेरा 2001, लेकिन 2011-12 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का होता है? ये विनिर्माण क्षेत्र। यहाँ सही गुरु जी का सही है। कहाँ चाबी जा रही है? हाँ, तो वहीं पर सही है दिलीप का। आग बताना विनिर्माण क्षेत्र होता है गुरु जी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार क्षेत्र कौन सा होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। आग बताना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी, 1 फरवरी। हमें बताना इसका कार्य करना कब शुरू किया था?
1966 वहीं पर सही है, 72 गलत हो जाता है आपका। आप कुछ नहीं दीजिए इनको। LIC की चुकता पूंजी 2011 में बढ़कर कितनी करोड़ हो गई? छोड़ दीजिए, 5 करोड़ बढ़ती रहती है। आप बताना, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड सही है। आपको बताना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे? 1985। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? जुलाई 1991 सही है। आपको बताना है कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 92-93 सही है वहीं पर। आपको बताना है कि लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? लघु उद्योग 1954 लघु उद्योग है। कुछ न दीजिएगा सूरज को। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए ये IFCI की स्थापना की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसी की 19 हाँ बताइए। IFCI की स्थापना 1948 में की गई। औद्योगिक एवं वित्त निर्माण बोर्ड की स्थापना 1992 में लिखी है और IFCI की 1948 में लिखी है। आप बताना, लघु उद्योग के लिए संयंत्रक और मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? ये 1 करोड़। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी कब? ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग की सुन लीजिए, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? आप बताइए। और कोई बता रहा है? 1992। आप इनको कुछ नहीं दीजिएगा, 1996 वाला सही है, अगस्त 1996। आप बताना, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना में। सबसे कम कहाँ पर है? इसी भर में है। आप बताना, GDP में कृषि का योगदान कितना % रहता है सकल आय का? 14% है। 17.5% इस समय, 18% बढ़ता है इस समय, 17% 18%। ठीक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या? सुन लीजिए, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में आता है? पत्र मुद्रा। आप बताना है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिए थे? कीन्स। तीसा की भयानक मंदी कब आई थी? 1929 1933 के मध्य आई थी। अब बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? चांदी और सोना किया जाता है। यहाँ दे दीजिएगा शुभम को। गरीबी चक्र को किसने परिभाषित किया था? रेगनर नर्स ने परिभाषित किया था गरीबी के चक्र को। हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता है? पत्र मुद्रा जो बोले हो सही है। आप बताना, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? अरे महाजन, बड़े बड़े आदमी। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ये पीगू ने कहा था। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ये कहा था केन्स ने। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1997। वहीं पर सही है। आर्थिक विकास की व्याख्या विभिन्न आधार पर कौन कौन है क्षेत्र? सुन लीजिए, आर्थिक विकास की व्याख्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। आप बताना, PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ गलत इनका। आप और कोई दूसरा बताइए। पर्चिंग पावर प्रॉपर्टी होता है। आपको बताना है, इसके आधार पर भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? तीसरा सही है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक SDI किस राज्य में है? ये केरल सही है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? आर्थिक क्रिया क्यों की जाती हैं? जीविका उपार्जन के लिए। आप क्या बोले थे? कुछ ना लीजिएगा, जीविका उपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान कौन से देश का है? कदर छोड़ दीजिए। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक की अनार्थिक? एक सबका गलत है। अनार्थिक और आर्थिक दोनों प्रकार का है कि जब स्कूल में पढ़ाएगा तो फीस भी तो जमा करेगा। आपको बताना है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? छोड़ दीजिए, 50%, 48.9% हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम कौन बनाता है? WTO। ये विश्व बैंक बनाता है सर जी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को कौन बनाता है? ठीक है, कुछ ना दीजिएगा, विश्व बैंक लिखा है मेरे में।
आपको बताना है प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ओबीसी। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सही, ओबीसी सही है। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ओबीसी। ओबीसी सही है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, ओबीसी का फुल फॉर्म है। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक सही है, एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वो दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है, जो आपके अपने अनुसूचित बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? ये एसएलआर यानी वैधानिक तरलता दर कहलाती है, एसएलआर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करते हैं तो वह क्या कहलाती है? ये CSR कहलाती है, नगद आरक्षण अनुपात, जब जमा कराते हैं। सहकारी बैंकों की शुरुआत कब की गई थी? 1904 में की गई थी। आपको बताना इसी प्रकार वांचू समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर सुधार वहीं पर सही है, प्रत्यक्ष कर से है, कर सुधार से। सर्विस टैक्स की उगाही करता है कौन सा कर? कौन मतलब कौन करता है? सर्विस टैक्स की उगाही कौन सा विभाग करता है? आयकर विभाग करता है, विभाग पूछा हूं ना। मुद्रा में भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है किससे? थोक मूल, यहाँ सही सही, थोक मूल सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल सूचकांक से की जाती है। वर्तमान में थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 11-12 सही। वहीं पर भारत में वित्तीय घाटे के मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से। सही है। वहीं पर कानूनी मुद्रा को क्या कहते हैं? ये फ्लैट मनी बोलते हैं। आपको बताना मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी होती है? इसे बताना M1 M2 M3 में। M1 सही है। मुद्रा पूर्ति विस्तृत मुद्रा कहलाता है कौन? M3। मुद्रा पूर्ति से में विस्तृत मुद्रा को M3 बोलते हैं, आप मुद्रा आपूर्ति को M1 बोलते हैं। ठीक है। गिल्ड एल्ड बाजार का संबंध किससे है? सोना चांदी यहाँ पर सही, शेयर बाजार सही गलत है आपका। विश्व में मुद्रा मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी कब? 1790 फ्रांस में अपनाई गई थी। आपको बताना है मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है क्या? निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना, यानी अपने यहाँ की दर कम कर देना। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार किस प्रकार का है? सीमांत वाला सही है। जोतों का आकार सबसे कम होता है कहाँ पर, किस राज्य में? केरल में होता है सर जी। जोतों का आकार सर्वाधिक होता है किस राज्य में? राजस्थान में होता है। आपको बताना भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून। वहीं पर सही, कृषि वर्ष इसको बोलते हैं। और हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ गलत है इनका, और आगे बताइए। CS सुब्रमण्यम थे, CS सुब्रमण्यम। आपको बताना है हरित क्रांति के जनक देश किसे माना जाता है? फिलीपींस को माना जाता है सर जी का। आपको बताने इस प्रकार सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत में कहाँ आई थी? पंजाब राज्य में आई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा किस क्रांति से संबंधित है? ये भ्रूरी क्रांति से संबंधित है। आपको बताना मृत्यु दर कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये कोई कर नहीं। हाँ ये प्रत्यक्ष कर होता है, तुरंत जमा करा लेते हैं। आपको बताना सीमा शुल्क कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष होता है। आपको बताना चलाय समिति गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था अगस्त। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क वहीं पर सही है। आपको बताना है कि केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति उत्पाद शुल्क से होती है। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है? चुंगी कर, प्रदर्शनी कर भी होता है। चुंगी कर से सही है। आपको बताना सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी होती है? सेवा कर के दायरे में कितनी सेवाएं आती हैं? 119 सेवाएं आती हैं। 119 से। पहली बार सेवा कर का आरोपण कब किया गया था? 1994-95 पहली बार सेवा कर लगाया गया था। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वहीं पर गलत हो गया, रेखा समिति यहाँ पर सही है। आगे बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी कब? 2000 में पर सही है। आपको बताना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई थी?
2000 में आई। 2000 में आई थी, सही। 2001 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई थी, सृजन योजना? 2006। हाँ, गलत है सबका। 2008 में आई थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। प्रधानमंत्री इसमें तो बताना है आपको, राष्ट्रीय कृषक बीमा योजना कब आई थी? कृषक बीमा योजना 1999 यहाँ पर सही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था कब? ग्रामीण क्षेत्र में महिला बाल विकास कार्यक्रम 1982 में शुरू हुआ था। कारपाट का गठन कब किया गया था? कारपाट का 1986 सही है। कारपाट गठन 1986 में किया गया था। कारपाट, इसमें कारपाट लिख, कारपाट, कारपाट। भारत के रेल मंत्री कौन है? बहुत पुराना लिखा है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल सही। वहीं पर बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 3 फीट। 3 फीट नहीं होती, 6 फीट होती है। या मीटर बता दीजिए। 1.59 मीटर होती है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। तो कोनिका कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। गलत है सर जी का। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन सी थी? जापान की थी। जापान की तो थी, जिनको तबई बता रहे थे। जिनको तबई चाबी जहाँ जा रही है वहाँ बता दीजिएगा। अच्छा, विकलांग महिला कौन सी थी? अरुणिमा सिन्हा। वहीं पर गुरुजी का सही है। आपको बताना है गौरी कास्पारोव का संबंध किस खेल से है? शतरंज। वहीं पर सही है। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर गुरुजी की सही, यहाँ गलत है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितने ग्राम होता है? रेंज बता दीजिए। सही है वहाँ पर, उसे सही है। 159 से 63 ग्राम। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 सही है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कनाडा, हैमिल्टन सही है। आपको बताना है कि विलियम्स बहनों की ख्याति किसे प्राप्त है? विलियम्स बहनें किस क्षेत्र में प्राप्त है? विलियम्स बहन ख्याति टेनिस सही है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुरंड सही है। फुटबॉल क्लब है, सर बता रहे हैं। आपको बताना है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर किया जाता है? 4 साल का होता है। बेल वॉकर कप का संबंध किससे है? बेल वॉकर कप है, मुक्केबाजी से है। आपको बताना मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? और बताओ। हाँ, सबका गलत करिए पहले। ये पोलो से संबंधित है, मेलेट शब्द का। आपको बताना प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड फ्रांस। और बताइए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। वहीं पर सही है जहाँ चाबी जा रही है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। को हंस रहा है? आपको बताना विश्व विख्यात रौला ग्रेंटो का संबंध किस खेल से है? ये लाल टेनिस से है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के राउंड होते हैं? 3 मिनट के राउंड होते हैं। 3 मिनट में काम हो जाता है। डेविस कप का संबंध किससे है? लाल टेनिस से। ये डेविस कप का संबंध लाल टेनिस से है। आप बताना आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है क्या? रिंग कहलाता है, सही। आपको बताना अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज। आगे बताना फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 बताया तुमने, ठीक है। आप बताना स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड। हाँ, रग्बी फुटबॉल सही। वहीं पर आप बताना ग्रेट डिलीवर उपनाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलीवर। स्टीव बकनर जाना जाता है। ग्रेट डिलीयर स्टीव बकनर को बोलते हैं।
मैराथन दौड़ की दूरी कितनी मील होती है? 26 मील 385 गज। ये सही है, 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की। आप बताना, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का महिला कौन था? हाँ, ये डिकी डोल्मा है। आप बताना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला, ये प्रेमलता अग्रवाल हैं। 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? हो चुके हैं, टोक्यो में हो चुके। ठीक है। और ये वाले और शीतकालीन वाले कहाँ हो रहे हैं? कौन से हो रहे हैं? हाँ, तो 24 पेरिस वाले हो रहे हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट का एक हाफ होता है। आगे बताना, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? 64 होते हैं, सही है। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? 1995 में पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। आगे बताना है कि लाल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल का उद्भव कहाँ से हुआ है? देश बताना है। इंग्लैंड। इंग्लैंड यहीं पर सही है और चीन गलत है जी का। आगे बताना है कि किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाँ? अफ्रीका। अफ्रीका सही है यहाँ पर। क्रिकेट पिच की लंबाई बताइए मीटर में। 20.22 मीटर। 20.12 मीटर सही हुए पर। आगे बताना है कि ब्रुकलिन नामक स्थल किस देश में है? इंग्लैंड। हाँ? लंदन। हाँ, अमेरिका वहीं सही है, बाकी उनका गलत है दोनों का। आगे बताना, ब्रुकलिन जो है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? हाँ बताइए। ये बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध है ब्रुकलिन के। बॉम्बे बॉम्बर्स के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो यहाँ पर सही है, बाकी सुनील गावस्कर गलत है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज। गोल्फ यहाँ पर सही गुरु जी का। आगे बताना है कि रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक का संबंध किस खेल से है? शतरंज यहाँ पर सही है। निकल दो। अब क्या लगाऊं? साइंस चलेगी। आपको बताना, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। आपको बताना, हाइड्रोजन में कितनी होती है? 12-13 सही है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड में ये 260। 260 होती है, गलत हो गया वहीं पर। एक बार में डेढ़ है ये। आगे वाला वो बता सकता है, तो जिसके पास चाबी उसके आगे वाला बस। आप बताना, अल्कोहल में कितनी होती है? 12-13 सही। समुद्र जल में 15-83 गलत हो गया। 33 सही हुआ आगे वाले में। आज बताना, कांच में कितनी होती है? 56-40 नहीं सही है। आगे बताना, एल्युमिनियम में कितनी होती है? 64-20 सही है। और लोहा में 51-30 लोहा में होती है। ठीक है। 1 कैलोरी कितनी जूल के बराबर होती है? 186 होती है सर जी। आप बताना, 1 किलो कैलोरी कितनी जूल के बराबर होती है? 1000 कैलोरी। और या तो जूल में पूछा जाए तो 41-86 जूल के बराबर होती है। आप बताना, 0 केल्विन बराबर कितने डिग्री सेंटीग्रेड के? हाँ, माइनस जो लगाए हैं उनका सही है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब बताना है कि यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चल रहा है तो उसका दर्पण अपनी ओर कितने चाल से प्रतीत होगा आता हुआ? 2v चाल से। ठीक है। आपको बताना है कि स्नेल का नियम क्या होता है? सूत्र बताइए। सही है, बराबर म्यू की होता है। हाँ, आपको बताना, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बताना है आपको। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। ये सर जी 2100 जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी होती है। पारा की बताइए इस प्रकार। वो सर जी आपको ऊष्मा बता दी है। अब पारा की कितनी होती है? 140। लेड की कितनी होती है? 31। लोहा कितनी होती है? बताओ जल्दी से। 210। गलत हो गया। 460 होती है। कैरोसिन तेल की 260। गलत हो गया। 210 होती है। जल की कितनी होती है? 42 होती है। ठीक है। प्रकाश की चार बता दीजिए इसी प्रकार। निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चार? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 गलत हो गया सर जी। 2.04 यहीं पर सही था। 2 × 10 सुन लीजिए, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸। जल में कितनी होती है? 2 × 10⁸। हाँ, 2.25 × 10⁸। 2.25। हाँ। रॉक साल्ट में
1.9 मीटर। सही है। निर्वात में कितनी होती है फिर? 3 × 10⁸ सही है, 3 × 10⁸ 8 में होती है, सही 2 × 10⁸। अब आपको कुछ यंत्र बताने हैं। ऊंचाई मापक यंत्र, वायुमंडलीय दाबक यंत्र, सही है। हृदय गति का जांच कौन करता है? कार्डियोग्राम। द्रव का अपैच्छिक घनत्व कौन मापता है? हाइड्रोमीटर सही है। गैसों का दाब कौन मापता है? सही है। विद्युत धारा कौन मापता है? अमीटर। हवा की शक्ति का मापन कौन करता है? अनीमोमीटर। सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आइडोफोन सही है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापते हैं किससे? डायनमोमीटर होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, डायनमोमीटर। आपको बता रहे समुद्र की गहराई? पायदोमीटर। गैस का दाब? सही है। ध्वनि लेखन काम आता है? फोनोमीटर। फोनोमीटर है, ग्राफ नहीं सही। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने देखा था? स्टोन्समैन हॉर्न ने देखा था। कहाँ के वैज्ञानिक थे स्टोन्समैन हॉर्न? जर्मन। गलत हो गया वहीं पर, अमेरिका के वैज्ञानिक थे स्टोनमैन हॉर्न। आपको बताना परमाणु बम बनाने का प्रयोग किसने की? परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238। हाँ, यूरेनियम 235 का होता है। और प्लूटोनियम कौन सा होता है? 239 का होता है। गलत हो गया। परमाणु बम का सर्वाधिक प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? किस युद्ध में किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग? द्वितीय विश्व युद्ध। आगे बताना द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच हुआ था? अमेरिका मुख्य जापान के बीच हुआ था, अमेरिका जापान। आगे बताना है कि हिरोशिमा में बम कब गिराया गया था? डेट से चलेगा ये? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। नागासाकी में? 9 अगस्त 1945। ठीक है, नागासाकी में 9 अगस्त 1945। आप बताना नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अपक्रिया अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया अपनाई जाती है। आप बताना सबसे पहले नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अपक्रिया अपनाई जाती है? सैंतीस तो बोरान क्षणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने और कहाँ बनाया था? सही है, फर्मी शिकागो। वहीं पर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट। सही है। पर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम के अलावा और बताना है? बोरान। वहीं पर सही है। आगे बताना नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? नाभिकीय रिएक्टर होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया था? 1952 में। सही है। प्रोटॉन बताना, उसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? किलोग्राम में बताना है। 1.675 किलोग्राम। 672 लिखा है गुरुजी। 675 न्यूट्रॉन का होता है। सही है। गलत सजी का। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 × 10⁻27। प्रोटॉन का होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। आज बता रहे न्यूट्रॉन में आवेश कौन सा होता है? प्लस माइनस? कोई आवेश नहीं होता है। आप बताना है न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने कब की थी? 1932। सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली। यहीं पर सही। आगे न बोलो, न्यूट्रॉन चाबी बंद हो जाएगी। हाथ भी देखो। आप बताना पाई मेसन की खोज किसने की थी? युकावो। वहीं पर सही है। फोटॉन में कौन सा आवेश होता है? गलत हो गया। कोई आवेश नहीं होता। इसी प्रकार फोटॉन का द्रव्यमान बता दीजिए, एक बार बताना है। 0 होता है। सही। वहीं पर आप बताना है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेड। बताइए, को बता रहा कहाँ चाबी है? आप कहाँ बता रहे? रेडियन प्रति सेकंड। सही। बाकी वहाँ सबका गलत है। जड़ता गुण का बताइए। सही है। जड़ता गुण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। आप बताना संवेग का मात्रक है। सही है। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता सर जी। कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का क्या होता है मात्रक? पास्कल होता है। सही। पृष्ठ तनाव का? न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर या पॉइज। उष्मा चालकता का? ये वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है इसमें। आप बताना है कि विशिष्ट उष्मा क्या होता है?
जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। विद्युत धारिता क्या होता है? फैरेड होता है। फेरक का क्या होता है? पेरक का। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमन होता है। ल्यूमन वहीं पर गलत है तो हो गया, बाकी डेट है यहाँ पर। प्रदीप्ति घनत्व का क्या होता है? लक्स होता है। ठीक है, बदलना है। अब वो भी लाया हूँ मैं, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वो मिक्स वाल। ट्रायोड बाल का आविष्कार किसने किया था? एल.डी. फॉरेस्ट है। आप बताना, प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? आल्बर्ट आइंस्टीन। कहाँ जा रही चाबी? वो बोला है। तेजी बोलो यार, ऐसे करने से हाथ में काम नहीं चलेगा। आपको बताना, आल्बर्ट आइंस्टीन ने विद्युत आकर्षण नियम किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। तो रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल। यहीं पर सही है, बाकी सब गलत है। वही लगाऊं? ये बेचने वाला हूँ तो है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन है? इसमें तो रूस लिखा है सर जी। और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना लिखा है। चांदी उत्पादक है, सही बताना। चांदी का सही है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चाइना। लोहे का? तांबा का? चिली। विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है यूएसए। सही है। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक देश है रसिया। सही है। मैग्नीज का सबसे मैग्नीज और गैस का उत्पादक देश कौन है? साउथ अफ्रीका। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। निकेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है रूस है। अब्रक का? चाइना है सर जी इस समय वर्तमान में। क्रोमाइट का कौन है? दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक देश है चाइना। सही है। कैडमियम का? ये भी चाइना है। पेट्रोलियम का? रूस है। सही है। आपको बताना है कि थोरियम का? भारत है। जिंक का? चाइना है। ग्रेफाइट का? चाइना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का? ये कांगो है। ये क्या लिखा है? बेरोनाइट का? अमेरिका है। मैग्नीसाइट का? चाइना है। सब चाइना है। एल्युमिनियम का? ये भी चाइना है। फेल्सपार का तुर्की है। जिप्सम का चीन है। एबेस्टस का रूस है। और यूरेनियम का कजाकिस्तान। आप बताना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 17 जनवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 18 जनवरी। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है 4 से 10 मार्च। वन महोत्सव कब मनाते हैं? 1 से 7 जुलाई बोला तो है। सुनिए, 1 से 7 जुलाई विश्व स्तनपान दिवस है। 1 से 7 अगस्त बताए तो है वो। ठीक है। आप बताना, विश्व जल सप्ताह दिवस है 22 से 28 मार्च। इस 23 से 27 अगस्त गलत है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है 1 से 7 सितंबर। सही है सर जी का। 1 से 7 सितंबर। विश्व वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 मार्च। 2 से 8 अक्टूबर है। विश्व सप्ताह बताना था ना। चल ठीक है, कुछ नहीं, दे दीजिएगा, उसी डेट में आ जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। विश्व बालकोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। इसी प्रकार विश्व पर्वत दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। सही। 29 दिसंबर गलत है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर। सही। सितंबर नहीं है। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। सही है। दिसंबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। हाँ बताइए, कौन बता रहा? 3 मार्च। सही। गलत है आपका। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। सही है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। सही है। पुलवामा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चाबी किसके पास है? हाँ सही है।
अब विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस 29 अगस्त हाँ गलत है इनका, जनवरी गलत है आपका भी। 6 अप्रैल यहाँ सही है। चेचू, बहरूपिया, जुआंग, खरिया कहाँ पाई जाती है जनजाति? कहाँ से? हाँ बताओ, हाथ ऊंचा किए। आंध्र प्रदेश। गलत है जी, उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश वाले कुछ न दीजिएगा, लगे हुए हैं वहां मिलती है। आपको बताना कोली, चितपावन, बारली कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र सही है। इसी प्रकार आपको बताना है कि कावड़ कहाँ पाई जाती है? ये कावड़ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नारचो कहाँ पाई जाती है? नारचो लक्षद्वीप में पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जनजातियां? एमपी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रतिशत में कहाँ पाई जाती है? मिजोरम पाई जाती है। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? गोवा में पाई जाती है न्यूनतम जनजाति, गोवा में। सही, जनजाति न्यूनतम गोवा में पाई जाती है, शहरी क्षेत्र है वहां पर। आप बताना है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हाँ लक्षद्वीप सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है भारत में? गोंड है, गोंडा है सही, गोंड है। आप बताना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। निंजा, मिक्की, गारो, खांसी कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय वहीं पर सही है। बोरो कहाँ पाई जाती है? ब्राजील सही। अमेजन घाटी ब्राजील, पेरू में पाई जाती है। एस्किमो कहाँ पाई जाती है? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ठीक है। विश्व का कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है बताना है आपको। बर्लिन किस नदी किनारे बसा है? स्प्रे नदी। स्प्रे आप कुछ न दीजिए, जो पहले गलत बोले उनको माने दे दीजिए बस। स्प्रे नदी। कराची किस नदी किनारे बसा है? सिंधु नदी बोला, सिंधु सही है इनका सजी का। इस प्रकार टोक्यो किस नदी किनारे बसा है? आराकावा नदी टोक्यो, ठीक है। काहिरा किस नदी किनारे बसा है? नील नदी सही है। ब्यूनस आयर्स किस नदी किनारे बसा है? लाप्लाटा नदी सही है। सिडनी किस नदी किनारे बसी है? मरे डार्लिंग वहीं पर सही है मूल में। आप बताना है कि बेलग्रेड कहाँ पर किस नदी किनारे बसी है? डैन्यूब वहीं पर सही है तुलसी का। बताओ। कुछ यहाँ पूछा जाए इस बार। हाँ? विश्व धरोहर सूची बताना कब शामिल हुई थी? गोवा का चर्च कब शामिल हुआ था? गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी कब शामिल हुए थे? 1986 सही है। एलिफेंटा की गुफाएं 87। 1983 में ताजमहल है गुरुजी। आप बताना लाल किला कब शामिल हुआ था? 7 सही है। जंतर मंतर है आप बता रहे हैं। इस प्रकार रणथंभौर किला कब शामिल हुआ था? 2013 में रणथंभौर का किला। जैसलमेर का किला फिर कब शामिल हुआ था? जैसलमेर, रणथंभौर किला 2013। नालंदा, कंचनजंगा कब शामिल हुई थी? 2016। रानी का वाव कब शामिल हुआ था? 2004। रानी का वाव कहाँ स्थित है? गुजरात। जो बोला कहाँ, गुजरात कहाँ चाहिए सजी कोई सही है। इसके बाद जयपुर की 4 दीवारी कब शामिल हुई थी? 2019। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 सही। पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर में पहुंची थी? बताओ। लगान सजी गलत। मदर इंडिया है, आगे बताना कब पहुंची थी? 1957। 54 वाला गलत है। आगे बताना महबूब खान थे इसके। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राज सत्यजीत रे थे। आगे बताना कब मिला था इन्हें? 1992 में। पहले भारतीय महिला कौन थी? ये भानु। तो आगे कब मिला था इन्हें? 1983 में भानुमति को मिला था और सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। ठीक है। आगे बताना ए.आर. रहमान को किसके लिए मिला था? इस्लाम डाक मिलेनियम सही। इस्लाम डाक मिलीनियर फिल्म थी, उसको गाने के लिए मिला था। जय हो। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आगे बताना है रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिला था? ये किस भारतीय को मिला था? महिला नहीं, विनोबा भावे को मिला था। आगे बताया कब मिला था विनोबा भावे को? सही है। मदर टेरेसा को 1962 में, अरुण शौरी को 1982 में, किरण बेदी आईपीएस जो 1994 में, अरविंद केजरीवाल को 2006 में, रवीश कुमार को 2019 में मिला था। ठीक है। जनता पार्टी की सरकार कब आई थी? 1977 सही है यार।
भारत रत्न का सबसे बड़ा पुरस्कार, मतलब भारत में जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 डेट सच बता दो। 2 जनवरी 1954 है। आगे बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था भारत रत्न? 1954 में ही मिला था। इसी प्रकार बताना सीवी रमन को कब मिला था? 1954 में, ठीक है। आगे बताना मदर टेरेसा कब मिला था? 1980 में मिला था, नोबेल मिला था उन्हें। आगे बताना है इसी प्रकार राजगोपालचारी कब मिला था? 1954 में मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को 66 में मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला था? 1987। भीमराव अम्बेडकर कब मिला था? 1990। भीमराव को एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 है। 65 में पहली बार दिया गया था जी शंकर करोड़ को। आगे से बताना है कि इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ में नगद? 11 लाख। 15 लाख हो गई, 11 लाख लिखा है मेरे में, ठीक है। मैं सोचा बढ़ी है ना कुछ राशि, ठीक है। अभ्यारण्य बताइए। सिरोही कोइबुल अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। सिरोही कोइबुल केबुल लामजाओ। खाचन जोंगा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। गुइडी कहाँ पर स्थित है? गुइडी ये तमिलनाडु में। हेमिस कहाँ पर है? ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये हेमिस। भाषा के जादूगर किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहायक को कहते हैं, शिवपूजन चौहान, सॉरी। भारतीय साहित्य की आत्मा के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सही है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के वर्गीकरण का उनका इतिहास है। कैलाश का शुद्ध रूप क्या होता है? सासरुता वाला बन जाता है। कालिदास में कौन सी ली आएगी? छोटी ली आएगी। दधीची में कौन सी धी आएगी? बड़ी धी आएगी। मोहन सुनते हो में कौन सा कारक है? संबोधन। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मौक्तिक होगा। हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वहीं पर गलत है। हिंदी साहित्य के रचनाकार, हिंदी साहित्य का इतिहास है जॉर्ज गैरसन। आप बताना चित्राधार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। बलिवर्ध किसका तत्सम शब्द होता है? बैल, वहीं पर सही। आगे बोलिए सर जी। कबीरदास किस शासन के समकालीन थे? सही है। ताम्रस का हिंदी अर्थ क्या होता है? ये कमल होता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान है, वहीं पर सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित, वहीं पर सही है मूल में। आप बताएं भ्रंश का व्याकरण के रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र। प्रभावती किसकी रचना है? निराला जी की, ठीक है। आगे से बताना है क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? निराला यहीं पर सही है। आगे से बताना प्रभावती किसकी रचना है? निराला की है प्रभावती। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुनियादी शिक्षा तालीम शिक्षा की नींव किसने डाली थी? महात्मा गांधी, सही। आगे से बताना कब डाली थी? 1937 में वर्धा योजना के तहत। कंदर्प किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का, सही है। कांते किसका पर्यायवाची है? अर्जुन। राजद सेवक को कमल देता है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, ठीक है। आगे बताना है कि सोहन धोबी को कपड़े देता है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक नहीं होगा, संबंध कारक होगा। आगे बताना है किन्नर में कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होता है केवल, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। आगे बताना निराला की पहली रचना कौन सी थी? जूही की। अनेक युगों से चली आ रही बात है, सनातन होता है। आवास का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवास होगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? कोष्टक का। कोष्टक सही। उदाहरण में ज्यादा वो कर दोगे। आगे बताना है कि जिस समास में गुणों की समानता प्रकट कर दी जाती है उसमें कौन सा अलंकार प्रकट होता है? रूपक अलंकार गुरुजी। लिप्सा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लिप्सा में गलत सर जी, बड़ा सा है लिप्सा में, लिप धन सा होगा। आपको बताना है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। कौन बोला? वहीं पर सही है सर जी का। और धन का व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है?
अपव्यय होता है। दीमक हवालात में कौन सी लिंग है? दीमक और हवालात में स्त्रीलिंग है। हाँ? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग सही यहाँ पर, बाकी पुल्लिंग सजी गलत है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? ये सुमन राजे ने लिखा था। हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा था? रमाशंकर सुरती रसाल ने कहा था। लिज्जत का अर्थ क्या होता है? लिज्जत का, ये स्वादिष्ट होता है, बहुत लिज्जत खाना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा था? श्याम सुंदर दास गुरु जी को 2 नंबर दीजिए, सही उनका। महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? ये शाम झा गीत है, बौद्ध दर्शन से प्रभावित है ये। आगे बताना, कागज किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है कागज। अनूढ़ा किसका पार्यवची है? अनूढ़ा। अनूढ़ा कुमारी का पार्यवची होता है। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। नेत्र खेत दवा में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है नेत्र खेत दवा में। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट होता है उत्कर्ष का विशेषण। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की है। कहरनामा किसकी रचना है? तो जायसी की है। जिस तर्क का कोई जवाब न हो के लिए एक शब्द है अकाट्य। गुरु जी का सही, बाकी सबको गलत देना। आप बताना, हिंदी शब्दकोश के क्रम में प्रारंभिक ध्वनि कौन सी आती है? नासिक आएगा, नासिका वाला। ठीक, कुछ न दीजिए किसी को। मयूख का पार्यवाची शब्द क्या होता है? मयूख का पार्यवाची शब्द रोशनी या किरण। ठीक है। ग्राहक में कौन सा लिंग होता है? स्त्री पुल्लिंग में बताना है। ग्राहक दोनों होते हैं, स्त्री पुल्लिंग दोनों होते हैं। ग्राहक में कौन सी होती है? ग्राहक या लड़का लड़की दोनों समान लेते हैं। आग बताना, प्राची का अर्थ होता है पूर्व, सही है। घुमक्कर शास्त्र किसकी रचना है? राहुल शंकरतायन घुमक्कर शास्त्र के रचनाकार है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होता है? नस्सर, सही है। आपको बताना, निरूपमा किसकी रचना है? निरूपमा निराला की रचना है। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होता है? जीव होता है। कन्यादान किसका निबंध है? प्रेमचंद। सरदार पूर्ण का है। आपको बताना, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का है ये। हारिल का अर्थ क्या होता है? हारिल का अर्थ कबूतर होता है। मधुर स्वप्न किसका उपन्यास है? ये राहुल शंकरतायन का है। रावण सर सरोज वनचारी चले रघुवीर सुली मुखधारी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है रावण सर सरोज में। आपको बताना। और सिली मुख में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उसे अगर लाइन करके पूछे तो उपमा होगा। आप बताना, अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का ग्रहण होता है। और जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा आता है उसमें कौन सा लिंग होता है? जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा आता है, हाँ बताओ। पुल्लिंग होता है, गुरुजी सही है। चित्र, क्षेत्र, गोत्र, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है। आप बताना कि आंदोलन का समानार्थी शब्द क्या होता है? आंदोलन चलाना या अभियान चलाना, अभियान होता है। घर द्वार में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चर्यापद किसकी रचना है? सरहापा की है, सही है। आग बताना है, पाली काल का समाप्ति के पश्चात किस भाषा का उदय हुआ था? पाली काल के समाप्ति बाद, ये लोक भाषा का उदय हुआ। लोक भाषा सर जी, पाली काल के बाद लोक भाषा। आग बताना है कि यही सच किसकी कहानी है? यही सच मनु भंडारी का है। आग बताना, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं? 3 अक्षरों में, और हिंदी में 8 होते हैं सर जी। ठीक है। मंद बुद्धि में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। गुरु जी का यहीं से, ये सीपी जी का। अधिष्ठता का संधि विच्छेद क्या होता है? अधिष्ठता का आदि पर स्थिता होता है। न्यूटन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। पर्यावरण में संधि कौन सी है? यण संधि है। आप बताना है, प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होता है? आघात होता है। परस्पर में कौन संधि है? विसर्ग संधि है परस्पर में। आप बताना, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। और कुछ नहीं।